नमस्कार, मेरा नाम रश्मि कुकरेती और मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कुछ कहानियाँ। उसमें से ये पहली कहानी, इसका शीर्षक आप तय करेंगे। तो चलें शुरू करें। घर की चाबी अक्सर माँ के पास ही रहती थी। एक जगह नहीं, कभी कमर में, कभी सिर पर, तो कभी पाँव में। वो चाबी कभी कभी घुंघरू बनती, कभी चूड़ी, कभी सिंदूर, तो कभी सहारा। हमको उस चाबी का भी अंदाज़ा तक नहीं था। माँ ने लगने ही नहीं दिया। हम अपनी किताब और सिरहाने को ज़िंदगी की एक आखिरी जंग मान रहे थे, जबकि माँ हर रोज़ न जाने कितनी जंग जीतती थी। फ़र्क इतना था कि उनकी पीठ थपथपाने के लिए कोई था नहीं, यकीनन हम भी नहीं। तो हम जब बड़े हुए तो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए हमने माँ से कहा, लाओ माँ, तुम आराम करो, अब चाबी हमें दे दो। 20 बरस में भी चाबी का भरोसा ना था उन्हें, पर जैसे तैसे सरतम बने और चाबी उन्होंने दी। मानो ऐसा लगा जैसे अब तो बस सब हमारे इशारे पर ही होगा। ओहो, पर ये क्या, चाबी हमारे नहीं, हम चाबी के इशारे में नाच रहे थे। दरअसल कभी सोचा ही नहीं कि इतने से घर में इतना काम, और काम कम ना होने के बजाय बढ़ता ही जाए। इसकी तो कोई समय सीमा भी नहीं, और ये चाबी रुकने का नाम भी ना ले। बाप रे, ऐसा लगता जैसे इसको किसी ने पंख दिए। पर मेरी कमर के लिए तो ये असहनीय हो गई थी। चूल्हे से लेकर दूसरी गली के मकान तक माँ को सब मालूम था, और उसके बाद भी कोई कटु वचन नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पर ये चाबी की शक्तियाँ भी ना कमाल थी। आपको बस करते रहना है, बोलना नहीं है। कुछ दिन में ही शरीर और आत्मा एक ही राय में आ पहुँचे थे। माँ, मेरी माँ चाबी से भी तेज चलना सीख गई है। ये काम तो क्या, दुनिया के मसलों का भी ध्यान रखती हैं। कुछ दिनों पहले ही वो कह रही थी, कोई ऐसी मशीन हो जिससे बस आराम मिले, बाकी काम तो हो जाएगा। माँ को मालूम भी नहीं, ऐसी हजारों मशीनें आ चुकी हैं। तो जैसे ही मैंने उन्हें अपनी समझदारी का परचम लहराते हुए एक बात कहनी चाही, तभी माँ ने टोका और कहा, नहीं नहीं, ये मशीनें सब बेकार। शाम को सब्जी लाते वक्त थोड़ा सा टहल लूंगी हरी हरी धूप में, तो ठीक रहेगा। माँ भी ना कमाल है, या ये कहूँगी जिन सपनों के पीछे हम दौड़ रहे हैं, वो अपने सपने और नींद भुलाकर हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी जैसी खड़ी है। हाँ, हड्डी लचक कभी भी सकती है, पर आत्मा वो नहीं। जैसे चाबी की आत्मा माँ में और माँ की आत्मा हमसे, पर हम अस्थिर। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। शीर्षक बताना ना भूलें।